नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। किसानों और केंद्र सरकार के बीच का जो तनाव है वो अभी भी जारी है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, पहले से ज्यादा बढ़ गया है। जब से ये 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च का वाकया हुआ है उसके बाद दोनों के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम, देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसमें राज्य मार्गों के जो सड़क है वहां पे चक्का जाम किए जाने की इन लोगों की रणनीति है। अब इसको किस तरह से देखा जाए, इसमें पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, उसकी क्या रणनीति है, ये गौर करने वाली चीज़ है। इसके अलावा गौर करने वाली बात ये भी होती है कि किसान जो हैं, किसानों का जो संगठन है, किसान नेता जो हैं, वो किस तरह से अपने आंदोलन को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम उठा रहे हैं और क्या क्या रणनीति बना रहे हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको बता देती हूँ कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो एक नेता हैं बलबीर सिंह, उन्होंने इस मोर्चे को लेकर क्या कहा है। दरअसल बलबीर सिंह ने, भारतीय किसान यूनियन आर के नेता बलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा। और उन्होंने ये भी नोट किया, ये भी कोट किया कि जो प्रदर्शन स्थल हैं वहाँ पर इंटरनेट को बैन किए जाने और बजट में किसानों को नज़रअंदाज किए जाने के मुद्दे को लेकर ये पूरा चक्का जाम किया जाना उन्होंने तय किया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पुलिस किस तरह से मुस्तैद है। जिस तरह की का घटनाक्रम 26 जनवरी को हुआ, जो किसानों का एक दल था, जो भीड़ थी वो रूट से हटकर दिशा में अपने मोर्चे को लेकर गई, तो ये इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ा है जनता पर या फिर प्रशासनिक तौर पर, तो वो कुछ इस तरह से पड़ा है कि ये आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा था, लेकिन अचानक से बहुत ही नाटकीय तरीके से जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने सबको एकजुट किया। इसके अलावा पूरे जो किसान खेमा है उसमें एक दूसरे से लोगों ने सब अपनी बातचीत की, सबको एकजुट किया गया। अब जाके ये थोड़ा थोड़ा जो प्रदर्शन है वो पटरी पर आता दिख रहा है। ऐसे में जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं कि जो 26 जनवरी को हुआ, जो उनका आंदोलन हल्का पड़ा, वैसा कुछ अब ना हो जाए। आप देखेंगे कि 26 जनवरी के बाद जो झड़प की घटना हुई थी प्रदर्शन स्थलों पर, वहाँ उस झड़प को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं कि कहीं और ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि वो कमज़ोर साबित हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं वहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वो इस तरह से व्यवस्था बनाने में लगी हुई है कि कोई बॉर्डर से दिल्ली की तरफ एंट्री न कर ले, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जिस दिन 26 जनवरी था उस दिन अचानक से काफ़ी ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ, ट्रैक्टर आ गए। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा भीड़, एक अलग दल ही आ गई जो उपद्रव जिन्होंने मचा दिया। तो इन चीज़ों को लेकर पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है। आप देखेंगे कि टीकरी बॉर्डर पर कीलें लगा दी गई हैं सड़कों पर, ताकि कोई भी गाड़ी दिल्ली की तरफ एंट्री ना कर ले। इसके अलावा प्रदर्शन स्थलों पर सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ पर प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। एहतियातन जवानों की तैनाती की गई। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी इस वक्त बहुत ज़्यादा पुलिस की चल रही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहता कि और भी कोई हिंसा की खबर सामने आए या दंगे की कोई खबर सामने आए। ये बिल्कुल भी चांस लेने के मूड में पुलिस प्रशासन नहीं दिखता। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किसान नेता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। इस बार वो जनता को भी अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह का हिंसक झड़प हुआ और जिस तरह से किसानों का जो मार्च निकलने वाला था, ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला था, उस दौरान जो उनकी पूरी व्यवस्था बिगड़ गई, उनकी जो सोचा समझा उनका जो मार्च निकलने वाला था वो बिल्कुल उलट पड़ गया। तो अभी किसान किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहेंगे। और इसको जो 6 फरवरी को जो चक्का जाम
को लेकर जो जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है किसानों की, तो वो इसको इस तरह भी से भी आप समझ सकते हैं कि वो प्रदर्शन को एक जान देना चाहते हैं, जो निर्जीव पड़ता हुआ दिख रहा था 26 जनवरी के बाद, तो एक बार फिर से उसमें जान फूंकने की इनकी कोशिश भी कह सकते हैं आप। आपको मैं बता दूं कि जो 5 नवंबर 2020 को एक बार फिर से चक्का जाम, जो पहले चक्का जाम किया गया था, उस दौरान भी आपने देखा होगा कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम किया गया। किसी को शायद ही पता चला हो, न्यूज़ से ही आपको पता चलेगा कि तब चक्का जाम हुआ था, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। तो इसी तरह का चक्का जाम इस 6 फरवरी को जो चक्का जाम होने वाला है, उसको भी कुछ हद तक उसी तरह का बनाने की कोशिश होगी, या उससे बेहतर इस चक्का जाम को दिखाने की कोशिश होगी किसानों की। लेकिन यहाँ पे किसान बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का हिंसा हो, किसी तरह की उनका इंप्रेशन किसी तरह का बुरा पड़े सरकार के सामने, या सरकार के अगेंस्ट, या फिर जनता के सामने। और कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये जो चक्का जाम किस तरह से सफल रहा था पिछली बार जो 5 नवंबर को 2020 में हुआ था, वो चक्का जाम, उसी चक्का जाम के बाद ही जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे, उन्होंने दिल्ली चलो का एक मुहिम चलाया था, और फिर बॉर्डर के पास आ गए थे, दिल्ली बॉर्डर के पास आ गए थे, तो उन पे आंसू गैस भी चलाए गए, जिसकी काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रशासन की जो काफ़ी ज़्यादा निंदा भी हुई थी। तो उनका एक आप कह सकते हैं कि वो तब का जो मार्च था वो सफल रहा था। तो इस बार भी जो 6 फरवरी को जो मार्च होने वाला है, उसको किसान पूरी तरह से सफल बनाना चाहेंगे। और आप देखेंगे कि किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार भी होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी कि वो जनता को अपनी तरफ कर ले, स्थानीय लोगों को अपनी तरफ कर ले, ताकि जो उनका विश्वास वो खोते जा रहे थे 26 जनवरी के बाद, उसको फिर से पा सकें। आप देखेंगे कि इस किसान आंदोलन को 2 महीने का वक्त बीत चुका है और बातचीत किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है सरकार और किसानों के बीच का। तो आप देखेंगे कि जो किसान है वो एमएसपी गारंटी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अपने प्रदर्शन को जान देने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सरकार है, जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो सरकार किसानों के सामने एक प्रस्ताव उन्होंने रखा हुआ है कि हम इस कानून को, इन तीनों कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित कर देंगे। लेकिन मामला जहां बिगड़ा है वो 26 जनवरी के बाद ही बिगड़ा है। आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से जो बात करने की जो पहल है वो अभी खुली हुई है, लेकिन किसान भी अब चाहेंगे कि वो बातचीत का रास्ता ही अपनाएं, क्योंकि खेल तो उनका 26 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया। वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे और ये प्रदर्शन कामयाब भी हो रहा था, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है इन दिनों 26 जनवरी और उसके बाद का झड़प, तो इसकी वजह से उनका जो प्रदर्शन है वो थोड़ा हल्का पड़ता दिख रहा है। लेकिन फिर भी किसान अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून जो है, ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। तो ऐसे में इस 6 फरवरी का जो मार्च होने वाला है वो कुल मिलाकर किसानों के लिए काफी ज्यादा अहम साबित हो सकता है, या फिर अगर कुछ अप्रिय घटना हुई तो उनके लिए बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। और देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस तरफ जाती है, क्या वो किसानों के साथ अभी भी है, या किसान क्या अपना विश्वास जनता पर अपना विश्वास बना पाते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रदर्शन है उसके हालात ऐसे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटिक न्यूज़ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने विचार रखने के लिए कमेंट भी करिए। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़, साहस सच कहने का।